नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरु जी टीवी। रायपुर से बड़ी और सियासी खबर सामने आई है। जी हाँ, ये बड़ी और सियासी खबर ही है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे ही दिन बजट पेश किए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सीधा गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने आरोप में कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराए बिना ही बजट पेश करना परंपरा और गरिमा दोनों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि सरकार अभिभाषण को सिर्फ औपचारिकता मान रही है। ये औपचारिकता ही मान रही है सरकार, ऐसा भूपेश बघेल का जो है वो आरोप है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण को पुराने भाषणों की कॉपी पेस्ट बताया। मतलब भूपेश बघेल बता रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट है। उनका यह भी कहना है कि पिछले 2 वर्षों में अभिभाषण में सिर्फ आंकड़े में मामूली बदलाव हुआ है। कोई नई योजना या कोई नई उपलब्धि नहीं दिखती है, ऐसा जो है पूर्व सीएम ने कहा है। और धान खरीदी को लेकर भी भूपेश बघेल ने तंज कसा है और हमला बोला है। हमला कैसा बोला है आपको बता दूं, सरकार धान तक ठीक से नहीं खरीद पाई, इसलिए उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को जोड़ते हुए भूपेश बघेल ने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया है और मौजूदा राजनीति पर तंज कसा है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि कुत्तों की राजनीति जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हालात पर कटाक्ष भी किया है। तब जो मौजूदा जो हालात है उनको तो देखते हुए वे तंज कसे हैं। कुल मिलाकर बजट से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और बजट में जनता के लिए क्या कुछ खास पेश करती है। ये देखने वाला विषय होगा। आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि क्या कुछ जो है वो तंज कसे हैं। इसलिए कि इस बजट में कुछ भी नहीं था। पहली बात यह है कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल ख़त्म की गई है बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों के यदि आप राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी आप निकाल के देखें तो उसमें केवल आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल है। बजट सब चीज़ वही है, नया कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ की कमी मैंने देखा कि वो पिछले समय 22 जिलों में 24 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं जिसमें कुछ हज़ार लोग उसका लाभ लिए हैं। इस साल के अभिभाषण में वो काफ़ी नहीं है। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जितना 22 जिले में 24 केंद्र खोले हैं उसमें एक VIP नशा मुक्ति केंद्र और खोला जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सब दिल्ली जा रहे हैं उसके इलाज के लिए। अच्छा होता रायपुर में एक VIP नशा मुक्ति केंद्र खोल दे ताकि बड़े लोगों के घर के जो बच्चे हैं वो यही नशा मुक्ति केंद्र में जाके इलाज करा सकें। तो इस पूरे अभिभाषण में कुछ भी नया चीज़ नहीं है। वही सारी चीज़, वही रेलवे के, वही सड़क के, उतने ही आंकड़े, उतने ही मतलब वो जो कॉरिडोर बनाने की बात, वही बातें हैं। इसके अलावा कुछ भी नया इसमें कुछ भी नहीं है। और इसलिए सरकार मतलब राज्यपाल के अभिभाषण में ये थकी और परेशान जो सरकार है, थकी चुकी हुई जो सरकार है, उसका ये अभिभाषण था राज्यपाल के द्वारा पढ़ाया गया। क्योंकि सरकार के पास कोई उपलब्धि है ही नहीं, धान तो ठीक से खरीद नहीं पाए, तो उसका अभिभाषण था राज्यपाल। बजट से क्या उम्मीद करते हैं? इसे बजट से कुछ नहीं उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि अब पता नहीं अब ट्रंप के से क्या निर्देश लेके ये लोग बनाए हैं।
क्योंकि पूरा देश के अर्थव्यवस्था भी तो या देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ट्रंप ने क्या संदेश दिया है वो कल पता चलेगा, है ना। क्योंकि वही कहते हैं कि मैंने मतलब ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया है, रूस से तेल लेना बंद करवा दिया है, वेनेजुएला से तेल खरीदने के आदेश दे दिया है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि पहली बात तो जो गुरुजन हैं वो कुत्ता खोजने का काम कर रहे थे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों को भी कॉलेज के उनको भी कुत्ता ढूंढने का काम दिया था। आजकल कुत्ते ज़्यादा चर्चा में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो आप, चीनी कुत्ता भी आ गया। प्रधानमंत्री जी केवल छोटी आँख के गणेश का उल्लेख किए थे, लेकिन AI समिट में तो चीनी कुत्ता आ गया, उसमें पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री जी अब अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं, उम्र भी हो गया है, और जो पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, देश का निर्माण कराया, अब उसको नंगी पार्टी कर रहे हैं। यदि युवा कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए अपना शर्टलेस हो गए तो इतना उनको चुभ गया, जबकि कॉमनवेल्थ में ये लोग खुद क्या किए थे, नग्न प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तब ये बात याद नहीं आई उनको। और फिर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी आप सदन के नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, आप ही पार्टी के एक व्यक्ति कहते हैं कि 25 सांसदों को गोली मार देंगे, LOP की गोली मार देंगे राहुल गांधी जी को, तब आपके मुंह में क्या दही जमा था कि एक शब्द नहीं बोल पाए आप। आज आपके विरोध प्रदर्शन किया, और यदि आपको ये खराब लग रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए। जो चीनी जो कुत्ता था, रोबोट बनाया था, हैं, वो उसको अपना बताए और पूरे देश की जगहसाई की पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। लड़कों को तो आप जेल में डाल दिए, लेकिन वो गलगोटिया जो आपके मतलब इज्जत का गला घोट दिया, उसका क्या कर रहे हो। पूरे देश की इज्जत का गला घोट दिया गलगोटिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। गलगोटिया अब उसको तो यही समझ नहीं आ रहा कब क्या बोलना है। अभी आप सबने पूछा उससे कि भैया होली के दिन भी आप, और 30 जनवरी को भी आपने शराब बेचा, भागते नजर आए। आज कपड़ा उतारने की बात कर रहे हैं। होली के दिन में दारू भट्टी खोलोगे तो कपड़ा उतरेगा ही। आप तो पूरे सबके कपड़े उतारने में लगे हैं। देश की इज्जत आप उतारने। एप्स्टीन फाइल खुला, उसमें थोड़ा बोले। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आया है, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और वो एप्स्टीन के बारे में पूरा दुनिया जान रहा है। आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो। पूरी सरकार की बेइज्जती हो रही, थू हो रही है। इसी एप्स्टीन फाइल में एंड्रू के नाम आया तो उसे थाना बुला लिया, और यहाँ अब तो एप्स्टीन फाइल में के अलावा हरदीप पुरी के साथ साथ उनके जो लड़कियां हैं, दोनों बच्चियां हैं, वो भी करोड़ों कमाए हैं, वो भी आ गया है, उसका भी उल्लेख आ रहा है आजकल। तो जवाब इसका दें। इज्जत, देश की इज्जत को तार तार भारतीय जनता पार्टी कर रही, सरकार कर रही है। रामविचार नेताम जी, आप केवल शर्टलेस की बात मत करिए, पूरी इज्जत के तार तार हो गया। पूरी दुनिया में थू हो रही है कि हमारे देश का फैसला 7 समुंदर पार अमेरिका में बैठा ट्रंप कर रहा है हमारे देश का फैसला। और कितना नीचे गिरोगे। अभी तक पढ़े, देख लेते हैं क्या है। आंकड़ेबाजी मत करिए। प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है तो यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। टोकन कट नहीं रहा है, किसान गला काट रहे हैं, समर्पण करा रहे हैं। आप खरीद नहीं पा रहे हो किसान धान। ठीक है, और थैंक यू। नहीं, 31 मार्च को अब भारत के गृह मंत्री ने कहा, यहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है, अब स्लिप ऑफ टंग्स था कि क्या है, लेकिन वो दिसंबर बोले हैं। विष्णु जी दिसंबर बोले हैं ना, और उसके बाद फिर उसका खंडन करते हैं गृह मंत्री जी, नहीं 31 मार्च।
तो ये मार्च महीने में सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, ये राज्यसभा कौन जा रहे हैं कांग्रेस से, कि कोई वरिष्ठ नेता जा रहे हैं? देखिए, अब ये सवाल आप जो यहाँ पीसीसी चीफ है और सीएलपी लीडर है उसको पूछिए, क्योंकि वही लोग पैनल बनाएंगे, वही लोग बैठेंगे, वो लोग तय कर वहाँ उस बैठक में वो शामिल होंगे। तो ये फैसला तो हाईकमान करेगा। सर लेकिन आपको लेकर भी काफी चर्चा है कि आप भी जा सकते हैं। बिल्कुल प्रतिपक्ष को मैं लेकर भी चर्चा है। भाई मैं पाटन का विधायक हूँ ऑलरेडी, तो अन्य साथियों को मौका मिलना चाहिए जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों को भेजा जाना चाहिए। अब मैं तो ऑलरेडी एक विधानसभा में हूँ ही, तो क्यों सीट खाली कराना चाहिए? अगर प्रतिपक्ष या बाबा चले जाए तो भाई वो हाईकमान तय करेगा, वो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो हम मेरे हाथ में नहीं है, वो हाईकमान ही तय करता है। ये लोग सुझाव देंगे, हमारे सीएलपी और पीसीसी चीफ दोनों सुझाव देंगे और हाईकमान फैसला करेगा। और तो हाईकमान क्या फैसला करेगा ये मेरी जानकारी। विजन 2047 को लेकर बीजेपी हमेशा क्या पूरे देश को ये लोग, अब देश इन पर विश्वास नहीं कर रहा है। विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे, अब कोई विश्वास नहीं करता। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, कोई विश्वास नहीं करता। किसानों का आय दोगुनी करेंगे, कोई विश्वास नहीं करता। इनकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।